नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो न केवल हमारे पापों का नाश करती है, बल्कि हमें निस्वार्थ प्रेम और सच्ची मित्रता की शक्ति से भी परिचित कराती है। अपरा एकादशी का व्रत अपार धन और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए उनके बचपन के सखा सुदामा की वह मार्मिक कथा सुनाई थी, जिसने भक्ति के सच्चे स्वरूप को दुनिया के सामने रखा। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की यह परम पावन और अलौकिक कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय की व्याकुलता को शांत करने और उन्हें इस व्रत के अनंत पुण्य से अवगत कराने के लिए अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाई थी। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह भक्त और भगवान के उस निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है जो समय और परिस्थिति की सीमाओं से परे है। प्राचीन काल की बात है, जब साक्षात नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम उज्जैन नगरी में ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में रहकर साधारण बालकों की भांति वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय वहां सुदामा नामक एक ब्राह्मण बालक भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। सुदामा स्वभाव से अत्यंत कोमल, विनम्र और संतोषी थे। गुरुकुल के उन दिनों में कृष्ण और सुदामा के बीच ऐसी घनिष्ठ और हृदयस्पर्शी मित्रता स्थापित हुई कि वे एक क्षण के लिए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। चाहे वन में जाकर भारी लकड़ियां चुनना हो, गुरु माता के लिए कंद मूल एकत्र करना हो या ठिठुरती रातों में आश्रम की सुरक्षा करना, दोनों हर कठिन कार्य को साथ मिलकर हंसी खुशी पूर्ण करते थे। शिक्षा की समाप्ति के पश्चात जब विदाई का क्षण आया तो श्री कृष्ण ने सुदामा के अश्रु पोंछते हुए उन्हें वचन दिया कि भले ही वे द्वारिका के राजा बन जाए या ब्रह्मांड के स्वामी, किंतु सुदामा सदैव उनके हृदय के निकट रहेंगे। समय का चक्र निरंतर अपनी गति से घूमता रहा। श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के अत्यंत शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जहां सुख सुविधाएं उनके चरणों में दासियों की भांति रहती थी। दूसरी ओर सुदामा अपने पैतृक गांव लौट गए और एक अत्यंत साधारण ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा को विरासत में केवल घोर दरिद्रता मिली थी। उनके पास रहने को एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी, जिसके छप्पर से वर्षा का जल सीधा भीतर गिरता था। उनके पास न तो पहनने को अच्छे वस्त्र थे और न ही अपने परिवार का पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना। उनकी पत्नी सुशीला साक्षात धैर्य की प्रतिमूर्ति थी, किंतु जब उनके छोटे बालक भूख के कारण अधमरे होने लगे और कई कई दिनों तक केवल जल पीकर सो जाते, तब सुशीला का ममतामय हृदय छटपटा उठा। एक दिन अत्यंत विवश होकर सुशीला ने आंखों में आंसू भरकर सुदामा से अनुनय किया कि जब साक्षात त्रिलोकीनाथ और लक्ष्मीपति उनके सखा है, तो वे अपनी इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए उनके पास क्यों नहीं जाते। सुदामा ने उत्तर दिया कि मित्रता में स्वार्थ और याचना के लिए कोई स्थान नहीं होता और वे अपने मित्र को कष्ट नहीं देना चाहते। किंतु पत्नी के बार बार विनती करने और बच्चों की मरणासन्न स्थिति को देखकर वे अंततः द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। प्रस्थान से पूर्व सुदामा ने सोचा कि किसी मित्र के घर इतने वर्षों बाद रिक्त हस्त जाना धर्म के विरुद्ध है। उनके घर में उपहार के नाम पर कुछ भी नहीं था। तब सुशीला ने पड़ोस के 4 घरों से भिक्षा मांगकर मुट्ठी भर सूखे और टूटे हुए चावल जुटाए। सुशीला ने उन चावलों को एक पुराने, फटे और मैले वस्त्र के टुकड़े में अत्यंत जतन से बांधकर सुदामा के हाथ में दे दिया। सुदामा नंगे पांव धूल से सने फटे वस्त्रों और एक लकड़ी के सहारे मीलों लंबी और पथरीली यात्रा तय कर स्वर्णमयी द्वारिका नगरी पहुंचे। महल के गगनचुंबी स्वर्ण द्वारों पर खड़े भव्य द्वारपालों ने जब उस कंकाल की भांति दुर्बल
और धूल धूसरित ब्राह्मण को देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक सके। सुदामा के बार बार विनती करने पर एक द्वारपाल अनमने भाव से भीतर गया और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि बाहर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण खड़ा है जो धूल और पसीने से लथपथ है और स्वयं को आपका बचपन का मित्र सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही जगत के स्वामी श्री कृष्ण के रोम रोम में प्रेम की बिजली दौड़ गई। वे अपना मुकुट, राजसी वस्त्र और मर्यादा भूलकर सिंहासन से कूद पड़े और पागलों की भांति नंगे पैर महल के द्वार की ओर दौड़ने लगे। ये अलौकिक दृश्य देखकर संपूर्ण द्वारिकावासी और महल की रानियां स्तंभित रह गईं कि आखिर इस साधारण और फटेहाल ब्राह्मण में ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए स्वयं नारायण इस प्रकार व्याकुल होकर भागे जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने द्वार पर पहुंचते ही सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों मित्रों की मौन आंखों से बहते अश्रुओं ने वर्षों की विरह वेदना को शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले गए और अपने निजी कक्ष के स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं अपने कोमल कर कमलों से सुदामा के पैरी में चुभे हुए नुकीले कांटे एक एक कर निकाले और परात में जल लेकर उनके चरण पखारे। सुदामा महल के उस अकल्पनीय वैभव और चकाचौंध को देखकर अत्यंत संकोच में डूबे थे। वे अपनी उस छोटी सी और मैली चावल की पोटली को बार बार अपनी बगल में पीछे छिपाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 56 भोग के स्वामी को वे यह तुच्छ उपहार कैसे दे। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ वह पोटली बलपूर्वक छीन ली और बोले कि भाभी ने उनके लिए जो प्रेममयी सौगात भेजी है उसे वे भला क्यों छिपा रहे हैं। भगवान ने जैसे ही पहली मुट्ठी चावल अपने मुख में डाले, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी का समस्त राज्य, सुख और अखंड वैभव चुपके से दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चबाते ही उन्होंने सुदामा के भाग्य में इंद्र का स्वर्ग और देवताओं जैसा ऐश्वर्य लिख दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने के लिए उद्यत हुए, तब माता रुक्मिणी ने अत्यंत प्रेम और घबराहट से उनका हाथ थाम लिया। उन्होंने संकेत दिया कि यदि प्रभु ने अपना सर्वस्व और वैकुंठ भी दान कर दिया तो वे स्वयं भक्तों के अऋणी हो जाएंगे और उनके पास सुदामा की सेवा के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहेगा। सुदामा ने द्वारिका में कई दिन बिताए, पर कृष्ण से एक बार भी अपनी दरिद्रता का वर्णन नहीं किया और ना ही कुछ मांगा। वे कृष्ण के असीम प्रेम और सत्कार का अनुभव कर कृतज्ञ भाव से वापस अपने गांव की ओर चल दिए। मार्ग भर सुदामा यही विचार करते रहे कि जब पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो वे उसे क्या उत्तर देंगे। वे सोच रहे थे कि शायद श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता के बारे में समझ नहीं पाए, किंतु जैसे ही वे अपने गांव की सीमा पर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने का दृश्य ही बदल चुका था। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब इंद्रपुरी के समान एक स्वर्णमयी भव्य महल खड़ा था, जिसके शिखर बादलों को छू रहे थे। चारों ओर सुगंधित उपवन और दास दासियां सेवा में तत्पर थे। उनकी पत्नी सुशीला दिव्य वस्त्रों और अनमोल रत्नों से सज्जित होकर द्वार पर खड़ी थी। बिना एक शब्द कहे ही कृपालु प्रभु ने अपने भक्त की झोली अनंत सुखों, अखंड समृद्धि और 7 पीढ़ियों के ऐश्वर्य से भर दी थी। सुदामा की आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के अश्रु बह निकले। वे समझ गए कि उनके मित्र ने उनके मौन को और उनकी पत्नी की प्रार्थना को कितनी गहराई से सुना था। सुदामा ने उस अपार वैभव के बीच भी स्वयं को भगवान की भक्ति से जोड़े रखा और कभी अहंकार को पास नहीं आने दिया। यह पावन कथा हमें यह शाश्वत संदेश देती है कि परमात्मा केवल शुद्ध श्रद्धा और सच्चे प्रेम के भूखे हैं। वे ऊंच नीच या धन दौलत का भेद नहीं करते। जो मनुष्य निष्काम भाव से ईश्वर की शरण में जाता है और अपरा एकादशी के इस महाव्रत का पालन करता है, उसके पूर्व जन्मों के भयानक पाप भी भस्म हो जाते हैं। यह एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह पाप रूपी घने अंधकार को मिटाने वाले प्रचंड सूर्य के समान है, जो अंततः जीव को आवागमन के चक्र से मुक्त कर मोक्ष और परम पद की प्राप्ति कराती है।
महाराज युधिष्ठिर ने इस कथा को सुनकर अत्यंत शांति का अनुभव किया और विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत पूर्ण किया। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण या पठन पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुखों का सदा के लिए अंत हो जाता है। आशा है कि आपको अपरा एकादशी की यह पावन और प्रेरणादायक कथा पसंद आई होगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर केवल हमारे सच्चे भाव और अटूट विश्वास के भूखे हैं। यदि हम निस्वार्थ मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वे बिना मांगे ही हमारे जीवन के समस्त दुखों और दरिद्रता का अंत कर देते हैं। अपरा एकादशी का ये पावन व्रत आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है। भक्ति और ज्ञान की ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे भी ऐसी ही दिव्य कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हर नई कथा की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।